नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आपको मान याद नहीं होते हैं, मैं वो बेमान आपके लिए याद करवाने के लिए आया हूं। जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 सदस्य होते हैं, उनमें से 3 पुरुष होते हैं और 3 महिलाएं होती हैं। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 3 क्या होते हैं? पुरुष होते हैं और 3 महिलाएं होती हैं। जैसे एक तो कौन होता है? एक होता है साइन, एक कौन होता है? साइन होता है, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा। क्या होता है? एक होता है हमारा कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा और एक होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। देखो अब भाई साहब, मैंने आपसे बोला कि सदस्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य, ठीक है। लेकिन उनमें 3 महिलाएं होती हैं और 3 पुरुष होते हैं। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब भाई साहब ने पुरुष कौन कौन से हैं? पुरुष आपके लिए मानना है ये भाई साहब क्या है? पुरुष हैं। ये क्या है? पुरुष हैं। और ये महिलाएं, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं, मतलब तीनों की क्या है? व्यवस्था कंप्लीट है। मतलब भाई साहब इनकी, मतलब देखो महिलाएं तो शादी तो होना ही होना है, समझ रहे, और पुरुष हैं तो भी शादी होना है। इनकी शादी भाई साहब इनसे करवा दी और इनकी शादी इनसे करवा दी और इनकी शादी इनसे करवा दी। बताओ तीनों की व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तुमने देखा होगा अगर पति पत्नी है तो भाई साहब पति कुछ कहेगा तो पत्नी को उल्टी लगेगी वो बात, समझ रहे ना बात के लिए, और पत्नी कुछ कहेगी तो पति को उल्टी लगेगी। बात को समझ रहे ना। तो यहां पर अपन ये कहेंगे कि भाई साहब ये साइन क्या है? पति और ये क्या है? पत्नी है। तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कैसे चलते हैं? अपोजिट चलते हैं। इस बात को अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। और जानते नहीं तो भाई साहब मैं बता रहा हूं, समझ रहे, ज्ञान तो मैं खूब देता हूं, ठीक है। अब सुन लो पहले इनके, आपको भाई साहब रेसो याद करना है। रेसो का चीज होते? रेसो कछु नहीं होता, हमने छोटे में पढ़ो है लाल बटे कक्का, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें लाल बटे कक्का जो पढ़ो है तुमने, देखो लाल बटे कक्का, यहाँ एल के लिए क्या बताया गया? देखो एल को बताया गया है भाई साहब लंब। क्या बताया है? लंब, ठीक है। और ए को जो बताया है, ए को बताया है आधार। क्या बताया है? आधार बताया है, ठीक है। और भैया के को क्या बताया है? के को बताया है कर्ण। और सुन लो पहले, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरी जो हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है ना उस पर घूमती है, ठीक है ना। मैं आपको इस जो वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपके लगातार वीडियो देखना पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ लाल बटे कक्का में एल को क्या माना है आपने? लंब माना है, और ए को क्या माना है? आधार माना है, और के को क्या माना है? कर्ण माना है। बात क्लियर है कि नहीं है भाई साहब? जो होते हैं हमारे समकोण त्रिभुज ऐसा ही होते हैं, ऐसा, ठीक है। जो क्या होते? समकोण त्रिभुज होते, जो लेटी हुई भुजा को, बात को समझ रहे हैं, ये लेटी हुई भुजा को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, ठीक है। देखो सुन लो पहले, आधार है जो का है लेटी है ना, मतलब ऐसी, समझ गए ना, बेस है, मतलब लेटी हुई है। और जो खड़ी हुई भुजा को, जो खड़ी है ना, जो खड़ी हुई भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। देखो भाई साहब इनके कछु नहीं है, नाम रखे गए, इसके पीछे कछु कारण नहीं है, केवल इनका नाम। जैसे भाई साहब तुम्हारे पीछे का कारण है? तुम्हारे जैसे मान लो टुल्लू नाम, पुल्लू नाम, इसका क्या कारण है? कछु नहीं, मतलब नाम के पीछे कोई कारण नहीं होता है। इसका नाम क्या रख दिया? आधार। इसका नाम क्या रख दिया? लंब। और इसका नाम क्या रख दिया बेटा? कर्ण रख दिया। क्या रख दिया? कर्ण। आपने महाभारत में देखा होगा कर्ण के लाने, लेकिन यहां भी देख लो भाई साहब ऐसा लंबो है कर्ण, समझ रहे ना बात के लिए। इसका नाम हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। अब भाई साहब आपको रेसो आपको याद रखना, याद कर लियो, ठीक है ना। आप चाहे रजाई में से मतलब उड़कर देख रहे हो, चाहे बैठकर देख रहे हो, याद जरूर कर लेना, ठीक है। अब बेटा देखो साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा, देखो साइन थीटा, लेकिन थीटा भाई साहब को यहाँ होना चाहिए, ध्यान रखियो तुम जो बात को भी, क्या मतलब साइन थीटा बराबर होता है, देखो पहले लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब भाई साहब इसकी पत्नी को ढूंढो। अब पत्नी आगे का है कोसेक, बोलो है कि नहीं है? तो मैंने कहा था कि पत्नी का विरोधी होता है और पत्नी पति का विरोधी होता है, समझ रहे। पति जो कहेगा वो पत्नी को बुरी लगेगी, पत्नी जो कहेगी पति को बुरी लगेगी, समझ रहे। तो यहाँ पे देखो जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर बेटा कर्ण बटे में क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है बेटा? लंब होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कर्ण बटे में लंब होता है। देखो पति पत्नी का सेटअप बैठ गया। अब देखो आगे, देखो भाई साहब आगे देखो तुम कॉस को और काय को देखो? सेक को। अगर तुम कॉस को देखो,
कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो तो दूसरा नंबर डाल लो ऐसे करके, जो है भैया कॉस, कॉस मतलब आधार बटे में कर्ण, का होते आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में का होता है कर्ण होते हैं, ठीक है। अब तुम क्या सर जागी पत्नी पकड़ ली है, लो जागी पकड़ने नहीं है मतलब समय रखने हैं, हो इसकी अपन ने पत्नी को पकड़ा और सेक थीटा मतलब आप क्या कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा उल्टा रहेगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे में क्या आएगा, आधार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधार। बात समझ गए होंगे, वैसे देखो समझने वाले समझ गए होंगे, बिना समझने वाले तो मैं पता है रजाई में सो रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब कौन बचा भाई, ये सब टेन कॉट, तो टेन कॉट तो वैसे हम तुम मेरे हिसाब से तो देखो खुद ही कर दोगे। यहाँ से अगर हम टेन थीटा बराबर निकालें तो तीसरे पॉइंट पर जाएंगे, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है बाबू, लंब बटे में आधार होता है, क्या होता है, आधार। समझ रहे हो ना बात के लिए, ठीक। अब तुम क्या सर टेन की पत्नी, अब टेन की पत्नी कौन है, टेन की पत्नी है कॉट, और कॉट थीटा बराबर का आ जाए उल्टा कर दो, आप क्या सर आधार बटे में, आधार बटे में क्या आ जाए बेटा, लंब आ जाए। जो कहानी आपको वैसे समझ में आ गई होगी बेटा, और इसका मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, लो बिल्कुल पकड़ो हटाओ, ठीक। बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, इनको सबसे पहले आप 2-3 बार याद कर लो अच्छे से, ठीक है ना। कि देखो साइन की पहले पति पत्नी को रिश्तों बनाने, समझ रहे, साइन की पत्नी कौन है कोसेक, कॉस की कौन है सेक, टेन की कौन है कॉट, जो सिस्टम बनाने, जो सिस्टम बनाने, जो सिस्टम बनाने। फिर भाई साहब तुम क्या हो सर पति की बात उल्टी लगत पत्नी को, मतलब साइन को मान लंब बटे कर्ण, तो कोसेक को कहा हो जाए कर्ण बटे में लंब। देखो बेटा रट्टो जो होते हैं, जैसे अपन जाए थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर दें, आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, वैसे तुमने ले लाओ ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। अपन ने देखो भाई साहब अगला पेज आ गया, ठीक है। देखो मैंने तुमसे कही कि मैंने यहाँ पे लिख दो कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो बेटा कोसेक थीटा बराबर, तुम क्यों सर पत्नी का पूछ रहे हो, तो उल्टी चले, ले उल्टी आ गई, समझ रहे ना, 3/4, समझ रहे। देखो साइन थीटा बराबर 3/4, कोसेक थीटा बराबर 4/3, ऐसे ही रट्टो कॉस के साथ होते। मैंने यहाँ लिखो भैया कॉस थीटा बराबर, मैंने यहाँ लिख दो मान लो, मैंने यहाँ लिखो 5/13 लिख दो, तो तुम क्या हो सर सेक थीटा मतलब जाके पत्नी को मान हम निकाल दें, मतलब 13 में कितना आ जाए 5। ऐसे भैया टेन को रट्टो है, टेन को मान रखो हमने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8/15, कितना लिखा 15। लेकिन तुम क्या हो सर कॉट थीटा बराबर इसकी कहा है जो पत्नी, मतलब उल्टी चले, कैसी चले, उल्टी चले, समझ रहे बात के लाने, ठीक है। इसके बाद आगे, जैसे आपने बेटा टेन 30 का मान सुना है, साइन 30 का मान सुना है, और कॉस 30 का मान सुना है, ये सारे मान मतलब केवल आपको जो सिस्टम समझ में आना चाहिए, बस सारे मान याद हो जाए, कोई समस्या नहीं है। अब सुन लो पहले भाई साहब कैसे निकालने, जैसे मैं जाया करता हूँ गायब, जा को भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ठीक है। जाए मैं मिटा दूँ तुमको, तो देखो अगला पेज। अब सुनो पहले, अगर जैसे बेटा हमने बना लो, वही मैंने कहा था खेल किसका है, समकोण त्रिभुज का। मैंने यहाँ कोण बना दो 30, ध्यान रखना बेटा अगर 30 बन गो, यहाँ 100% 90 आए, यहाँ 60 आए, 30 के सामने बेटा 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, जो आपको रेशो याद रखना है बेटा। बात क्लियर है। अब सुनो पहले कहानी बेटा, अगर जहाँ में तुम साइन निकालो और 30, मैंने कही थी कि देखो थीटा यहाँ होना चाहिए, मतलब थीटा की जगह 30, बोलो है कि नहीं है। तो अब जी बताओ लंब बटे कर्ण आते हैं, मतलब 1/2 आते हैं, समझ रहे। देखो 1 का आते है 2, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपको यहाँ 30 मानना है, यहाँ 60, यहाँ 90, समकोण त्रिभुज बनाना। ये रेशो कभी बदलता नहीं है, जो ये रेशो है बेटा कभी नहीं बदलना है, जिंदगी कभी नहीं चेंज होना है, समझ गए ना। तो यहाँ क्या आएगा 1, 2 √3। अब साइन 30 लिखा, आपने कहा सर लंब बटे कर्ण मतलब 1/2। तुम क्या हो सर कोसेक को तो हम समझ गए, कोसेक 30 का जो मान होता बेटा उल्टा करो 2/1, 1 का कोई महत्व नहीं, मतलब इसका आंसर क्या है 2। इसी प्रकार बेटा जैसे मैंने लिखा कॉस, लेकिन मैंने यहाँ 30 रख दिया, फिर आप कहोगे सर आधार बटे में क्या कर्ण, तो आप ये भी कहोगे सर √3 में कितना आएगा 2। फिर कॉस की पत्नी क्या है भाई साहब, सेक, क्या है सेक। अगर सेक 30 का मान निकालोगे तुम कहोगे सर उल्टी चलेगी जी, तो नहीं चलेगी, क्या बताओ। इसी प्रकार से बेटा अगर हम tan 30 का मान निकालते हैं तो 1/√, क्यों लंब बटे क्या आता है आधार, तो 1 में √3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे बेटा, कॉट 30 का मान निकालेंगे तो तुम कहोगे सर tan की पत्नी है, उल्टी कर दो इसकी लाना, उल्टी करेंगे बेटा 1 का कोई महत्व नहीं, 1 का कोई महत्व है क्या, आप कहोगे सर इसका मान क्या है √3। बेटा समझ में आओ 30 का मान, 30 के देखो सारे मान लिखता है तुम्हारे सामने बेटा, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। देखो ध्यान रखना बेटा 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब देखो आगे बढ़ूं तुम कहो तो
इसको मिटा दूँ, इसको मिटा नहीं ना, पेज सेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर दोबारा से चित्र बनाता हूँ इस तरीके से बेटा, ऐसा करके। अब देखो जो कोण 60 है और जो 30 है और जो 90 है, 90 के सामने बेटा 2 बताया था, 60 के सामने बताया था बेटा √3 और 30 के सामने कितना बताओ तो 1। बेटा साइन 30 को देखो तुम तो, नहीं साइन 60 को देखो, लेटी हुई यहाँ पर कौन, देखो लेटी हुई खड़ी हुई, ध्यान देना है लेटी पर, साइन 60 को निकाल रहे, तो बेटा साइन 60 मतलब √3/2 मतलब लंब बटे कर्ण √3/2। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी बेटा कोसेक है, तो कोसेक 60 का मान कितना आएगा, 2 में √3। कहानी क्लियर है। अब बेटा कॉस का देखो, अब कॉस अगर 60 का मान देखोगे बेटा तो बताओ आधार बटे क्या होता है, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसकी पत्नी कौन है, 60 है ना, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2/1, 1 का कोई महत्व नहीं रहता। अब हम tan का देख लेते हैं, tan 60 का मान देखेंगे तुम कहोगे √3 लंब बटे में आधार, मतलब √3 में कितना आएगा बेटा 1 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम इसकी पत्नी का मान निकालेंगे, cot 60 का मान निकालेंगे, तो आप कहोगे सर 1 में √3। बात बेटा आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ईमानदारी से बताओ। 30 का मान याद हो गया, 60 का मान याद हो गया। देखो 5 तो बहुत बोल दिया ना, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड, 5 सेकंड में देखो आप 45 को मान निकालना सीख जाओगे। तुम कहो तो इसको गायब कर दूं, लो कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब फिर फिगर बनाओ तुम समकोण त्रिभुज का रट्टा, समकोण त्रिभुज का भाई साहब 45 को रट्टा हो जाएगा। अगर कोण 45 यहाँ बन रहा हो, कोण यहाँ बन रहा है 45 और 45, कुछ नहीं करना, 1 और 1 और √2, बस इतनी बात को समझना। यहाँ कितना बनेगा 90। बस जो बात अगर तुम्हें याद आ जाए तो कुछ नहीं करना बेटा, फिर आप कहोगे सर साइन 45। अब ईमानदारी बताओ, साइन 45 लंब बटे कर्ण होता है, 1/√2 होता है। इसकी पत्नी निकालो तुरंत, ले कोसेक 45, तुम कहो सर उल्टा कर दो, √2 आएगा। इसके बाद बेटा कॉस निकालो आप, कॉस 45, ठीक है, 1/√2 आए, मतलब आधार बटे कर्ण आए, आधार बटे कर्ण आएगा। अब बताओ सेक 45 का इसका मान √2 आएगा। इसी प्रकार से बेटा tan, क्या tan, देखो tan है, ध्यान रखना, tan 45 का मान 1/1 मतलब कितना हुआ है 1, और इसकी पत्नी का मान भी वही होता है बेटा, और कितना आएगा 1 आएगा। बात आपको समझ में आ गई। आपके लिए देखो मैंने 30 का, 45 का, 60 का कंप्लीट मान याद करवा दिया। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्त के पास सेंड कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। झकास बनाई वीडियो, ठीक है।